नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां आज भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष का चौथा दिन है। पाकिस्तान ने रात गहराते ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से गुजरात तक के 26 इलाकों में फिर ड्रोन से हमला बोला। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन से करीब 25 धमाके हुए। इसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। भारतीय सैन्य बलों ने कई हमलों को वायु रक्षा प्रणाली के जरिए नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का जबरदस्त जवाब दिया है। पाक की ओर से रिहायशी इलाकों में की गई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने पाकिस्तानी सेना के चेकपोस्ट तो तबाह कर ही दिए, आतंकी लॉन्च पैड भी उड़ा दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से तबाह किया है। दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो अपने चरम पर है। इन दोनों देशों के बीच 22 अप्रैल से ही तनातनी जारी थी, लेकिन ये लड़ाई तब और बढ़ गई जब पाकिस्तान ने देर रात भारत की सीमा में ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइलों से हमला किया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण संघर्ष जारी है। भारत पाकिस्तान संघर्ष का यह चौथा दिन और नागरिक क्षेत्रों को पाकिस्तान की हिमाकत देखिए वह निशाना बना रहा है। गुजरात तक के 26 इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि भारत ने सभी मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया और भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान के दुस्साहस को भारत ने जमींदोज कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष गहराता जा रहा है। गुजरात तक के 26 इलाकों में फिर से पाकिस्तान की तरफ से हमला बोला गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के राज्य भी शामिल हैं। हालांकि 25 धमाके हुए, एक परिवार के 3 लोग घायल भी हुए, लेकिन भारतीय सैन्य बलों ने कई हमलों को वायु रक्षा प्रणाली के जरिए नाकाम कर दिया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। शेख, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग की स्थिति है वह और गहराती ही चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने दुस्साहस से बाज नहीं आ रहा है। परसों की बात तो छोड़िए, फिर कल रात वही हिमाकत करने की कोशिश। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मसले पर और भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई के बारे में भी बता दीजिए शेख। जी बिल्कुल, कल एक बार फिर पाकिस्तान ने घुसपैठ की है मुख्तलिफ बॉर्डर से उड़ी की सेक्टर की बात करिए आपको पाड़ा, वहाँ पे लगातार पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की है, जिसमें जो सिविलियन उड़ी सेक्टर में उनको निशाना बनाया है, उनके घरों को निशाना बनाया गया है। तो बड़ा तनाव इस वक्त चल रहा है पूरे इस जम्मू कश्मीर में। कल रात से दोनों तरफ से जो गोलाबारी है वो चलता रहे। पाकिस्तान ने कहीं ड्रोन लगाए इस बार, तो उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने उन तमाम जो ड्रोन है उनको नीचे गिराया। तो वो ये जो इस वक्त श्रीनगर में तो जो चॉपर है उनको भी गिराया गया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस तरफ की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान को, मगर उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स ने उनको गिराया और कामयाब नहीं होने दिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद दाऊद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता हमें साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरह भारतीय सेना ने रिटेलिएट भी किया है और पड़ोसी के हर दुस्साहस का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि लगातार जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं वैसे वैसे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति भी बढ़ती हुई चली जा रही है। पाकिस्तानी चौकियाँ, आतंकी लॉन्च पैड से सब ध्वस्त किए गए हैं भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में। हालांकि यह भी खबर आ रही है कि 4 एयरबेस उन्हें भी निशाना बनाया गया और चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जितने भी बॉर्डर से लगे हुए, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए भारतीय इलाके हैं, उन सब पर पाकिस्तान अपनी पैनी नज़र और दुस्साहस भरे कदम को बढ़ाता नज़र आ रहा है। लेकिन भारतीय सुरक्षा प्रणाली जो है वह इतनी उन्नत है और तकनीक इतनी अच्छी है कि उसके हर एक दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। हवा में ही उसके सारे ड्रोन्स, रॉकेट्स को मार गिराया जा रहा है और पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों में बिल्कुल कोई उसे सफलता नहीं मिल रही है। हमारे सुदर्शन रक्षा कवच जो है वो कुछ इस कदर काम कर रहा है कि पाकिस्तान को जो उसके तरफ से दागे गए रॉकेट्स और ड्रोन्स हैं उनको हवा में ही मार गिराया जा रहा है। इसी खबरें पर
इसी खबर पर और ज़्यादा बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव भी जुड़ गए हैं। जी राजीव, देखिए लगातार हम युद्ध के बारे में बात तो कर ही रहे हैं और अब युद्ध तो हो ही रहा है। ऐसे में भारत के तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में आप विशेषकर बताइएगा। और पाकिस्तान सबक नहीं ले रहा है राजीव। परसों के बाद फिर कल जब उम्मीद की जा रही थी शायद वह अपने कदम पीछे खींच लेगा, लेकिन रात के अंधेरे को आते ही उसने फिर से वही हिमाकत की जो परसों की। कुणाल, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रात में जो डेवलपमेंट हुआ है, पहले मैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा नजर डालता हूँ। जी जी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कल 8:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 11:30 बजे तक ड्रोन छोड़े और पिछले दिन मतलब एक दिन पहले की बजाय जो कल ड्रोन थे उसमें पेलोड शामिल था। और वो जो ड्रोन 26 जगहों पर इन्होंने ड्रोन छोड़े थे और उनमें से 2 जगह ड्रोन गिर पाए, जिसमें से एक फिरोजपुर है जहां पर 3 लोग घायल हुए, इसमें से एक की स्थिति घायल है, गंभीर है। इसके बाद में भारत ने रिटेलिएट किया और भारत ने सियालकोट में पीओजे में अपने कुछ ड्रोन भेजे। इसके बाद में पाकिस्तान कुछ सबक लेता, कुछ समझता, उसने सीधे भारत की ओर अपनी फतह मिसाइल छोड़ दी। ये फतह कोई समझते कि फतह इनकी फतह ही दिला देगी, लेकिन भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली है, जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है। और जैसे ही उन्होंने वो फतह छोड़ी वैसे ही यहाँ से आकाश छोड़ा गया और उसे मार दिया गया। और उसे ये सिरसा के पास में एक आदमपुर जगह हरियाणा की, वहां उसके आसमान में उसे मार के गिरा दिया गया। इसके बाद में भारत ने फिर रिटेलिएट किया और पाकिस्तान के 4 मुख्य एयर बेस को निशाना बनाया और वहां तबाही बरपा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रावलपिंडी का। रावलपिंडी का जो एयर बेस है, ये इनके GHQ है रावलपिंडी, उसके बगल में बना हुआ है ये एयर बेस है। और खास बात ये है कि यहाँ पर चीन की रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा प्रणाली यहाँ पर लगी हुई है, जिसे HQ-9 कहते हैं जी। और उस HQ-9 को धता बताते हुए रावलपिंडी एयर बेस पर भारत ने मिसाइलें छोड़ी और वहां तबाही मचा दी है। इसके बाद शोरकोट है, शोरकोट में तबाही मचाई है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि काहुटा में भी मिसाइल गिराई है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। लेकिन 4 जगह 4 एयरबेस पाकिस्तान के तबाह कर दिए हैं भारत ने। तो ये इसके बाद में क्या हुआ, जब इतना हो गया, इसके बाद में पाकिस्तान ने फिर जब राजौरी में फायरिंग करनी चालू की और इस फायरिंग में राजौरी के एक एडिशनल DC हैं जी, वो घायल हुए और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 2 लोग और वहां पाकिस्तानी शेलिंग में मारे गए। जी जी राजीव, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल साहब, देखिए फिर से वही परीक्षा की घड़ी आ गई है भारत के लिए। 1999 की दृश्यों को कोई व्यक्ति नहीं भूल पाया है और एक बार क्या फिर उसी कगार पर भारत और पाकिस्तान खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है, भारत जवाब दे रहा है। तो क्या अब यह मान लिया जाए यह युद्ध लंबा चलेगा? कुणाल जी, घटनाक्रम को जो है ना बड़ा डिटेल में राजीव जी है उन्होंने बता दिया है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करना करूंगा कि देखिए, पाकिस्तान की सेना की जो उनकी लीडरशिप की आप सोच को देखिए, उन्होंने अभी भी जो है सिविल जो एविएशन के जहाज है, जो यात्री जहाज है, उनको नहीं रोक रहे हैं। वो जो है अपना एयर फ्लाई कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को मालूम है कि उसने जो हिमाकत की है उसमें जो है इंडिया रिटेलिएट करेगा और वो वर्ल्ड के सामने ये दिखाना चाहता है कि देखिए, इंडिया ने जो है हमारे सिविल एविएशन के प्लेन्स के ऊपर भी हमला किया है। देखिए, आप फितरत देखिए, जिस देश को अपने नागरिकों को या अपनी लोगों के बारे में चिंता नहीं है, तो उस देश की बुद्धि के ऊपर आप क्या प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? आपने कहा कि हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कुणाल जी, हमारे लिए परीक्षा की घड़ी नहीं है। परीक्षा तो उन
वो लोग देते हैं कि जिनको कुछ किसी प्रकार की तैयारी करके अपने नापाक इरादों को पूरा करना पड़ता है। आप जिस दिन से ये घटनाक्रम के ऊपर अगर आप एक नजर मारेंगे तो हमने पूरी तरह से एक एथिक्स, एक नैतिकता दिया है कि हमने किसी नहीं किया है, हमने सिर्फ जो है उनका जवाब दिया है। देखिए साहब, वो वहां से जैसे कल रात हुआ, परसों हुआ, जब उससे पहले हुआ, तो वो जैसे ही हमारे ऊपर अपनी हिमाकत करते हैं, ड्रोन इलाकों के ऊपर भेजते हैं, मिसाइल जो इन्होंने भेजी हैं, हम इमीडिएटली जो है उनको रिटर्न गिफ्ट भेज देते हैं। और उसके बाद जो है उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा एस्पेक्ट जो है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कुणाल जी, इस समय बड़ा अनुकूल है भारत के साथ। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और स्ट्रॉन्ग जो है आर्मी की लीडरशिप है। और आज की तारीख के अंदर एक सैनिक होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के पास भी आला दर्जे के अस्त्र और शस्त्र हैं। ये समय आ गया है कि हमें जो है इस टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना है। अब आप कहेंगे ठीक है कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये कर्नल दिनेश शर्मा हमें बता रहे थे कि किस तरह अब भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और अब देता ही चला जाएगा। उस बीच अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। हालांकि इसके पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का पंजाब पर हमला हुआ है। जालंधर में वेरफा मिल्क प्लांट के पास 5 धमाके किए गए हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अमृतसर भटिंडा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है। अमृतसर में दुश्मन के ड्रोन दिखे हैं, उन्हें मार गिराने की कवायद की गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वायुसेना ने पाक ड्रोन को तबाह भी कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान भटिंडा के एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक एक धमाका हुआ है और साफ तौर पर अंदेशा है कि पाकिस्तान की हिमाकत है। ये पुलिस जांच में जुटी है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है इस पूरे प्रकरण पर। और जो भी ड्रोन्स दागे गए थे उन्हें भारतीय वायुसेना ने हवा में ही मार गिराया है। पाकिस्तान के पंजाब के कई शहरों पर हमला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जालंधर में वेरफा मिल्क प्लांट के पास भी 5 धमाके किए गए हैं और अमृतसर बठिंडा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता विपिन ओकारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी विपिन, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को जो भी अपडेट आपके पास है वह बता दीजिए। एक के बाद एक लगातार हमले की खबर आ रही है, ऐसे में यह लेटेस्ट प्रकरण क्या है? कुणाल, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब से जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ था और उसमें 26 जो है हिंदू लोग या कुछ लोग मारे गए थे, उसको लेके तभी से हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार ये बात कर रहे थे कि इस का बदला लिया जाएगा। और उसके बाद जो है संधूर ऑपरेशन किया गया। संधूर ऑपरेशन के बाद जो है पाकिस्तान की ओर से भी अब हलचल शुरू हो गई और पंजाब के कई इलाके हैं, इसमें जलंधर है, फिरोजपुर है, गुरदासपुर है, बठिंडा है, और इन इलाकों में जो है ड्रोन से जो हमले किए जा रहे हैं। लेकिन भारत की जो सेना है, भारत के जो जवान है और भारत की जो लाइन है, वो सभी उनको ऊपर ही जो है ध्वस्त कर रही है और उससे काफी जो है बचाव हो रहा है। लेकिन लगातार मुंह तोड़ जो है पाकिस्तान का किया जा रहा है। जी विपिन, अब जो चूंकि हमला हो रहा है, हमला उस तरफ से भी हो रहा है, हम भी पाकिस्तान के तरफ कर रहे हैं, ऐसे में आगे की रणनीति क्या कुछ है? रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में क्या कुछ सावधानी बरतने के लिए भी विशेष हिदायत दी गई है? बिल्कुल सावधानी दी गई है। जैसा कि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में शाम को 7 बजे जो है बाजार बंद कर दिए जाएंगे, और जलंधर की बात करें तो जलंधर में भी ऐसा किया गया और रात के समय जो है पूरा ब्लैकआउट रहता है। पूरे पंजाब के अंदर ही रात को भी ब्लैकआउट कर दिया था। और आज सुबह की बात करें तो सुबह गुरदासपुर के एरिया में भी जो है एक ड्रोन गिरा है और उसके गिरने से जो है करीब 40 फीट का जो है गहरा गड्ढा पड़ गया है। उसको लेके भी काफी मुस्तैदी की जा रही है और प्रशासन जो है लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपने घरों में रहे
और जब भी सायरन बजता है उस समय जो अपना ब्लैकआउट करे और लगातार जो पाकिस्तान की ओर से भी हमला किया जा रहा है तो हिंदुस्तान की तरफ से भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान बीते 3 दिनों से लगातार पाकिस्तानी ड्रोन अटैक के निशाने पर है। शुक्रवार शाम से यहां बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर में ड्रोन से हमले किए गए हैं, लेकिन सेना ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। जैसलमेर में ड्रोन के कुछ हिस्से घरों के अंदर तक भी जाकर गिरे हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना फिलहाल अभी तक नहीं है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां 5 बॉर्डर जिले स्पेशल वॉच जोन भी घोषित कर दिए गए हैं। तनाव के बीच ये 5 बॉर्डर जिले स्पेशल वॉच जोन के अंतर्गत घोषित किए गए हैं। राज्य सरकार ने आज आपको एक अपडेट भी दे दे, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और राजस्थान पिछले 3 दिनों से, जैसा कि हमने आपको कहा, लगातार पाकिस्तानी ड्रोन अटैक के निशाने पर बना हुआ है। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर भी शामिल हैं, उनमें ड्रोन से हमले किए गए हैं। हालांकि गनीमत यह रही और शौर्य की बात है कि सेना ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। जैसलमेर में ड्रोन के कुछ हिस्से तो लोगों के घर और मकान तक भी जा पहुंचे हैं। हालांकि किसी के जख्मी या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष से जुड़ी हुई, जिसमें राजस्थान लगातार पाकिस्तान के निशाने पर है और बीते 3 दिनों से पाकिस्तानी ड्रोन अटैक का सामना कर रहा है। हमारे संवाददाता रूप नारायण सावरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी रूप, राजस्थान पर पाकिस्तान अपनी नापाक निगाह लगातार बनाए हुआ है। जितने भी सीमावर्ती इलाके, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर जैसे संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ है ताज़ा हालात, हमारे दर्शकों को बताइए। कुणाल, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि चूंकि राजस्थान के कुछ जो जिले हैं वो सीमावर्ती है, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, तो लगातार यहाँ पे जो है पाकिस्तान ने जब से मामला चला है तब से ड्रोन से हमले कर रहा है और लगातार जो है छिटपुट गोलीबारी लगातार वो कर रहा है। यहाँ पे आम जो जन है वो सेना के साथ खड़ा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आम जनों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर सेना यहाँ आती है हमारे हिंदुस्तान की और उनके किसी भी तरीके की जो है सहायता की जरूरत पड़ती है तो लगातार जो है आम राजस्थानी उनकी सेवा में तत्पर खड़ा है। वहाँ राजस्थान सरकार की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान सरकार भी है लगातार जो है हालातों पे निगाह बनाए हुए हैं। जी कुणाल। ठीक है, बहुत धन्यवाद रूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड लगातार साइबर अटैक करने वालों के निशाने पर है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच साइबर हमले की आशंका को देखते हुए हालांकि एसटीएफ ने अपने साइबर कमांडो को सक्रिय कर दिया है। साथ ही एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है जो कि हर प्रकार की वेब गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां साइबर हमले की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में साइबर कमांडो उनको सक्रिय कर दिया गया है और एसटीएफ ने इस बाबत एडवाइजरी भी जारी की है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच साइबर हमले की आशंका जताई जा रही है। लगातार लोगों को एहतियात बरतने की भी हिदायत दी जा रही है और ऐसे में साइबर हमले की आशंका को देखते हुए एसटीएफ भी अपनी कोशिश और अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। उसने अपने साइबर कमांडोज को सक्रिय कर दिया है। साथ ही एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है जो कि हर प्रकार की वेब गतिविधि पर नज़र रख रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां साइबर हमले की आशंका के मद्देनज़र एसटीएफ ने साइबर कमांडोज को एक्टिवेट किया है और एक विशेष टीम का भी गठन किया है। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड साइबर हमले के निशाने पर है और उत्तराखंड में साइबर कमांडोज को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। एसटीएफ ने एडवाइजरी भी जारी की है। हम
हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, भारत और पाकिस्तान के तनाव और युद्ध के बीच उत्तराखंड भी साइबर अटैकर्स के निशाने पर है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहां पर साइबर टीम्स के तरफ से किया गया है, इस मामले में जानकारी दीजिए। एसटीएफ की तरफ से पूरी तरह से सभी लोगों को जागरूक किया गया है कि कोई भी कॉल मैसेज या कोई भी इस तरीके से फेक मैसेज आते हैं या कोई कॉल आती है तो उसको लेकर सचेत रहें। कोई इस तरीके की हरकत ना हो कि लोग कोई आपको जो है गुमराह करे या किसी भी बात कोई आजकल जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर कोई भी कॉल मैसेज कुछ इस तरीके के आते हैं तो आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। कोई भी गतिविधि फोन पे आ सकती है, फोन पे कोई गतिविधि हो सकती है या तुम्हारा फोन हैक हो सकता है। आप लोग अगर कोई इस तरीके की बातें करते हैं, किसी तरीके से भी कोई बात करते हैं तो उससे फोन हैक हो सकता है। कोई भी गतिविधि आप तक आपकी वहां तक पहुंच सकती है, आतंकवादियों तक पहुंच सकती है, किसी तक भी पहुंच सकती है। तो इसको लेकर जो एसटीएफ टीम है, एसटीएफ टीम ने सभी को एडवाइजरी जारी करके और एक प्रत्येक नागरिक के उसमें मैसेज भेज करके और अन्य लोगों को इस तरीके से जागरूक कर रही है। पुलिस प्रशासन और एसटीएफ की टीम सभी मिलके इस तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि जो कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर आज 10:30 बजे भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय एक ब्रीफिंग करेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के साथ जारी संघर्ष को लेकर जानकारी भी दी जाएगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय एक ब्रीफिंग करेंगे। समय 10:30 बजे का दिया हुआ है और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है उसके बारे में जो भी हाइलाइट्स है उनके बारे में भी बताया जाएगा। क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या टेकअवेज रहने वाले हैं और अब तक के अपडेट्स के बारे में भी जानकारी लोगों को दी जाएगी। इस बैठक में पाकिस्तान के साथ संघर्ष को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो विदेश मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय की भी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और सुबह 10:30 बजे इसका वक्त है और एक पीसी की जाएगी और इस पीसी में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, वक्त आने वाला है, वक्त बहुत कम है, 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है कुणाल जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी राजीव, हम कोशिश करते हैं एक बार नेटवर्क को दुरुस्त करने की, हालांकि हम आपको सुन पा रहे हैं। कुणाल, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें राजीव? कुणाल, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या के चलते आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि विदेश और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस तनाव को लेकर आज 10:30 बजे एक अहम प्रेस ब्रीफ होने वाली है, जहां विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि भी ब्रीफिंग करेंगे और अभी तक की ताज़ा स्थिति के बारे में लोगों को बताएंगे, उससे अवगत भी कराएंगे। क्या कुछ हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष है उसके मद्देनज़र, तो इस पर निगाह बनी रहेगी और इसके बारे में जानने और समझने की भी कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ होने वाला है। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विदेश और रक्षा मंत्रालय की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है, जिसमें दोनों मंत्रालय की तरफ से प्रतिनिधि आएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अभी तक की ताज़ा स्थिति घटनाक्रम के बारे में लोगों को बताएंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी हमला किया गया है और भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है उसके बारे में। और हमारे साथ राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं लगातार, हमारे इनपुट हेड, उनसे बातचीत करेंगे, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव, 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रतिनिधि एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। क्या कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट्स, हाइलाइट्स रह सकते हैं और किन मुद्दों के बारे में संभवतः बातचीत की जाएगी? कुणाल, ये
बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो कल एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था बुनियान अल मरसूस जी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी की बुनियाद को खत्म कर देना, यानी कि वो भारत की बुनियाद को खत्म करने के लिए उन्होंने ये अपना ऑपरेशन चलाया था। इसी ऑपरेशन के तहत उन्होंने दिल्ली को निशाना साधते हुए एक अपनी फतह मिसाइल छोड़ी थी, और जब फतेह मिसाइल छोड़ी थी तो वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद पाकिस्तान की इस फतह मिसाइल को सिरसा के पास आदमपुर जगह है, आदमपुर के आसमान में मार गिराया गया। और जब ये मार गिराया गया तो पाकिस्तान की हवा निकल गई, वास्तव में हवा निकल गई। उनके डीजी ISPR को, अहमद चौधरी को तुरंत आना पड़ा, और उन्होंने एक नकली उसमें नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, उन्होंने फर्जी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया में आके बताया कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी हैं, उसमें से एक आदमपुर में गिरी है, 5 पंजाब में गिरी हैं, वो सिखों को मारना चाहते हैं। मतलब ब्ला ब्ला टाइप के ऐसे ऊल जलूल बयान वो डीजी ISPR दे रहे थे, जिसको देख के लग रहा था कि इनके पास में कुछ नहीं बचा है। और पाकिस्तान के मिसाइल्स जो हैं बिल्कुल उस तरह पटाखे की तरह हैं, जो कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहे हैं। ये कहना गलत तो नहीं होगा कि पाकिस्तान का फतह पस्त हो गया? हाँ कुणाल, मुझे हालांकि आपकी सही से आवाज नहीं आई है, लेकिन मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने इतना ही नहीं रुका, पाकिस्तान ने और भी फर्जी नैरेटिव करने चालू किए, और इसके साथ ही LOC पर और IB पर उन्होंने शेलिंग बढ़ा दी, कुछ अपने ड्रोन्स भेजने चालू कर दिए, सिविलियंस एरिया में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद भारत ने फिर से रिटेलिएट किया और पाकिस्तान के 4 एयरबेस को तबाह कर दिया। इसमें एक रावलपिंडी का एयरबेस है, एक मुरीद है एयरबेस का नाम है, तीसरा नाम शोरकोट है, और चौथा नाम नूर खान है। ठीक है राजीव, और अभी तो जंग की बस शुरुआत है, अभी आगे आगे तो पाकिस्तान जो भी हिमाकत करेगा उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। वक्त का अभाव है, क्षमा कीजिएगा राजीव। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। और फिल्हाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।